तिलिस्माती घंटी। एक मर्तबा एक देहात में पू नाम का एक मुफलिस लड़का रहता था। वो अपनी वालदा और छोटे भाई के साथ रहता था। पू छोटी झोपड़ी में रहता था जो उस देहात के दरमियान थी। अपने खानदान को संभालने के लिए वो अपने कुछ दोस्तों के साथ पहाड़ों के करीब चौपाए चराता था और शाम के वक्त उनके मालिक को संभला देता था। हर दिन जब चौपाए चढ़ने जाते थे तब पू को दरख्त के नीचे बैठना और अपनी बांसुरी पर दिलकश मौसीकी बजाना पसंद था। अरे पू, तुम यहाँ हर दिन अपनी बांसुरी क्यों बजाते हो? मुझे नहीं मालूम, इस दरख्त से मुझे अपनायत है लेकिन मुझे लगता है कि ये दरख्त जिंदा है और मेरी मौसीकी सुनता है। हाँ, तुम सही हो। क्या तुम्हें भी ऐसा महसूस हुआ? नहीं, मुझे लगता है कि तुम सही हो। मुझे लगता है तुम थोड़े दीवाने हो। लेकिन पू सही था। वो दरख्त उसकी मौसीकी सुनता था। उसकी मौसीकी दरख्त के दिल को छूती थी। वो उसकी मौसीकी दिल लगाकर सुनता था और पू के रोज बचाने से वो खुश होता था। एक रोज जब पू दरख्त की टहनी पर सो रहा था, उस वक्त उसे नीचे से एक डरावनी आवाज आई। अरे अरे क्या था ये? अरे जलजला जलजला! जिस दरख्त पर पू सो रहा था उसी दरख्त को एक लकड़हारा काट रहा था। कौन है ये शख्स? अरे इसे और थोड़ा वक्त लगेगा। पू को बहुत जल्दी मालूम हो गया कि वहाँ क्या हो रहा है और वो फौरन नीचे उतर आया। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? आप इस पेड़ की कटाई क्यों कर रहे हैं? ये दरख्त बहुत ही मजबूत है, इसीलिए मेरे आका कश्ती बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। नहीं, आप इसे काट नहीं सकते। वाकई? ऐसा क्यों बताओ? सुनो बच्चे, कश्ती के लिए मजबूत लकड़ी तलाशने में मेरे बहुत सारे दिन जाया हो गए और ये दरख्त तुम्हारी जागीर नहीं है, इसीलिए मेरा वक्त जाया ना करो। दरख्त की जिंदगी बचाने के लिए पू को कुछ न कुछ तो जल्दी करना था, वरना बहुत देर होने वाली थी। इसीलिए उसने अपनी अक्लमंदी से लकड़हारे को दूर भगाने की कोशिश की। उसने कहा, खैर, बाद में मुझे मत कहिएगा कि मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि मुझे महसूस होता है कुछ होने वाला है। क्या मतलब है तुम्हारा? आपको नहीं पता, इस दरख्त पर ज़ईफ चुड़ैल की रूह रहती है और वो इस जगह पर कई बरसों से रह रही है। अगर आपने ये दरख्त काट दिया तो वो आपको पकड़ लेगी। कैदी बना लेगी? मुझे कैदी बना लेगी? क्यों? क्योंकि आप ही वो शख्स हैं जो दरख्त काट रहे हैं। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो क्या? मैं तुम्हारी सोच से भी बहुत तेज हूँ बच्चे, मैं तुम्हारे इस जाल में नहीं फंसने वाला। अब जाओ यहाँ से। पू ने बहुत कोशिश की कि वो दरख्त को बचा ले। जैसे ही लकड़हारा मसरूफ हुआ, वो ऊपर चढ़ गया और ऊपर चढ़कर सीधा और ऊपर गया, जहाँ गहरी शाखों में वो छुप गया और जोर से सदाएं देने लगा। मेरे घर को हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या? कौन है ये? अगर तुमने मेरा घर तोड़ दिया तो मैं तुम्हारे साथ रहने आऊंगी और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी इंसान। शायद लड़का सही था। फिक्र मत करो इंसान, हम बेहद अच्छे हमराह बनेंगे। लकड़हारा जितना तेज दौड़ सकता था उतना तेज दौड़ने लगा। ऐसी भी क्या जल्दी है मेरे दोस्त? जिस दौरान पू लकड़हारे पर हंसने लगा, उसी दौरान दरख्त में जान आ गई। पू, कोई उसके हमरा बात कर रहा है। ये सुनकर पू घबरा गया। तुम क्या वाकई उस ज़ईफ चुड़ैल की रूह हो? नहीं पू, मैं उस ज़ईफ चुड़ैल की रूह नहीं हूँ। मानी मैं ज़ईफ हूँ, लेकिन मैं इस दरख्त की रूह हूँ। तुम्हारी मौसीकी ने मुझे जिंदा किया। तुम बहुत अच्छे लड़के हो पू, और तुम्हारा मुझ पर एहसान है। लकड़हारे से तुमने मेरी हिफाजत की। उसी लम्हा पू के सामने एक घंटी जाहिर हुई। वो फजा में झूल रही थी। मेरी तरफ से तुम्हारे एहसान का तोहफा। एक घंटी? ये कोई मामूली घंटी नहीं है मेरे दोस्त, ये तिलिस्माती घंटी है। जिस वक्त तुम इसे बजाओगे उस वक्त तिलिस्म होकर खाने के लिए तश्त में लजीज खाने भर जाएंगे। सही में बहुत बढ़िया, ये मेरे और मेरे खानदान के काम आएगी।
हाँ, हकीकत पर ध्यान रहे पू, तुम ये घंटी दिन में फकत एक मर्तबा बजाओगे। जरूर ख्याल रखूंगा। शुक्रिया दरख्त दोस्त। ये वाकया भाई और माँ को बताने के लिए वो देहात की जानिब भागा। माँ, रॉनी, यहाँ आओ, देखो मैं क्या लाया। उसने उन्हें सारा वाकया सुनाया। तिलिस्माती घंटी देखकर वो बेहद खुश हुए। उन्होंने अपनी पसंदीदा अशिया की ख्वाहिश की। वो घंटी बजाई और उनकी पसंदीदा चीजों का लुत्फ उठाया। काफी देर बाद पेट भर के खाना खाया। तब वो लोग गहरी नींद में सोने के लिए चले गए। दूसरे रोज की सुबह हमेशा की तरह वो चौपायों को चराने के लिए उन्हें चारागाह ले गया और घंटी घर में भूल गया। वो जब शाम को घर आया तो वो बहुत थका हुआ था। उसे तमाम बर्तन खाली दिखाई दिए। उसके खाने के लिए कुछ भी बचा हुआ नहीं था। वो बेहद गमज़दा हो गया और उसने अलमारी से बचा हुआ खाना लिया। बचा हुआ खाने के बाद वो आधा पेट खाकर ही सो गया, लेकिन भूख से पेट में आवाजें होने लगी और उसे नींद नहीं आ रही थी। लिहाजा उसने अगले दिन जाते वक्त तिलिस्माती घंटी साथ ले जाने का फैसला किया। जब उसकी माँ और भाई बहुत भूखे थे, उस वक्त उन्होंने उस घंटी को तलाश किया। उन्होंने ऊपर से नीचे तक पूरी झोपड़ी को तलाशा, लेकिन उन्हें तिलिस्माती घंटी नहीं मिली। वो बहुत गमगीन हो गए। उन्हें लगा उनकी घंटी कहीं खो गई। उनके करीब घंटी भी नहीं थी और खाना भी नहीं था, इसीलिए वो खाली पेट ही सो गए। शाम को जब पू घर लौट आया तब उसने अपनी झोली से तिलिस्माती घंटी बाहर निकाली और अपनी पसंदीदा खाने की ख्वाहिश की। ये देखकर उसकी माँ और छोटा भाई बहुत रंजीदा हुए और उसका छोटा भाई रोने लगा। उसने कहा, भाई, हम बहुत भूखे थे और घंटी तलाश रहे थे। तुम बेहद ही मतलबी बन गए हो। तुमने ऐसा क्यों किया? ये सुनकर पू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे अपने फैसले पर अफसोस हुआ, लिहाजा उसने ईमानदारी से सब कुछ बता दिया। आपने इस घंटी से खाना लिया, लेकिन आपने मेरे लिए कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा। मैं थका हुआ था और खाली पेट ही सो गया। मुझे बहुत बुरा लगा और इसीलिए मैं गमज़दा था और गुस्से में था। पू की माँ और भाई को उनकी की गलती का एहसास हुआ। उस शब उन सब ने एक खानदान की तरह खाना खाया और आइंदा से वो कभी भी खाली पेट नहीं सोए और बाद में वो तमाम खुशी के साथ रहने लगे। कहानी खत्म हुई। ऑज का जादूगर। बहुत सालों पहले लॉरेंस नाम की जगह में डोरोथी नाम की एक छोटी बच्ची रहा करती थी। वो खेतों में अपनी चाची इम और चाचा हेनरी के साथ रहा करती थी। उसके पास टोटो नाम का एक कुत्ता भी था। एक दिन उसे पता लगा कि मौसम अजीब हो रखा है। बादल बहुत घने और गरज रहे हैं। चाचा हेनरी दरवाजे के पास बैठकर आसमान की जानिब देख रहे थे। उन्होंने देखा कि बादल हमेशा से कुछ ज्यादा ही काले हैं। डोरोथी उसके टोटो को हाथ में लेकर दरवाजे की तरफ बैठ गई और आसमान की जानिब देखने लगी। जब उसने हवा के तेवर देखे तब उसकी चाची जो बर्तन धो रही थी वहाँ से उठकर तूफान का हालचाल देखने के लिए बाहर निकल आई। अचानक से टोटो ने डोरोथी के हाथ से छलांग मारी और उस तूफान की तरफ दौड़ गया और वो भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ी। आखिर थोड़ी देर बाद टोटो गर्म हवा के गुब्बारे के नीचे छिप गया जो खेत की दूसरी जानिब था। वहाँ वो एक बहुत ही मजेदार इंसान से मिली जिनका नाम प्रोफेसर मार्वेल था और वो गर्म हवा वाला गुब्बारा उन्हीं का था। उन्होंने बड़े ही मजेदार अल्फाजों में डोरोथी का इस्तकबाल किया। सिन सिन साला बिन, अगर मेरे अल्फाज सही हैं तो तुम छोटी लड़की डोरोथी होगी। इन्हें मेरा नाम कैसे पता चला? डोरोथी ये सोचने लगी। अचानक उसने देखा कि एक तूफान उसकी तरफ आ रहा है। उसने टोटो को उठाया और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी घर के तहखाने की जानिब भागी। जब वो वापस आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो घर के अंदर भागी और जब तूफान आया तब वो गिर गई और उसके सर पर चोट लग गई। उस तूफान ने सारे घर को बहुत ऊपर उछाला जिसमें डोरोथी और टोटो भी थे। थोड़ी देर बाद वो घर जमीन पर वापस आ गया। डोरोथी
डोरोथी बाहर आई तो उसे पता चला कि वो किसी अलग जगह पे आ गई है। वो जगह लॉरेंस से भी ज्यादा रंगीन और खूबसूरत थी। जल्द ही शुमाल की जानिब से एक नर्म दिल चुड़ैल ग्लिंडा वहाँ हाजिर हो गई और उसने उसका इस्तकबाल किया। आदाब डोरोथी, ओस की दुनिया में तुम्हारा इस्तकबाल है। मैं शुमाल की जानिब की चुड़ैल हूँ। मैं यहाँ कैसे आ गई? मुझे याद है उस जगह तूफान आया था और उसके बाद तुम यहाँ आ गई मेरी प्यारी डोरोथी। वो तूफान मतलब ओस की दुनिया में आने का मरकजी दरवाजा है और मशरकी सिमत की शरीर चुड़ैलों को खत्म करने के लिए मैं तुम्हारी बेहद शुक्रगुजार हूँ। आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन यहाँ कुछ गलतफहमी हुई है। मैंने किसी को नहीं मारा। तुम्हारे मकान ने तो मारा, बात तो एक ही है ना। देखो, ग्लिंडा ने घर के कोने की जानिब इशारा किया। ये उसके 2 पैर हैं। अभी तक एक लकड़ी के झुरमुट को बाहर से नीचे तक चिपका हुआ है। डोरोथी ने उस पर यकीन किया और डर के मारे रोने लगी। उस मक्कार चुड़ैल की बहन ने भी वो सारा मंजर देखा था और बहुत जल्द वो भी वहाँ हाजिर हो गई। वो उसकी झाड़ू पर बैठकर उड़ रही थी और उसकी बहन को मारने की वजह से डोरोथी पर बेहद गुस्सा थी। ए छोटी चूहिया, मेरी बहन को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरी बहन के चप्पल पहनने की जो जुर्रत की है वो मेरे हैं। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। डोरोथी को खबर ही न थी कि कैसे रूबी के चप्पल उसके खुद के पैरों में आए थे, लेकिन बेहद कोशिशों के बावजूद भी वो अपने पैरों से उन्हें निकाल न पाई। और अचानक मगरिबी समत की शरीर चुड़ैल ने डोरोथी पर जादुई कलमात पढ़े जो उसी पर उलट पड़े और वो आग में झुलस गई। उसे बद्दुआ देते हुए वो बोली, ए छोटी चूहिया, मैं जल्द ही लौट आऊंगी और तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल दूर चली गई और डोरोथी ने एक पक्का दुश्मन बना लिया था। डोरोथी घबरा गई और उसने कहा, ग्लिंडा, अब मैं क्या करूं? वो मेरे लिए जरूर वापस आएगी। ठीक है, फिक्र न करो। अब तुम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लॉरेंस को लौट जाओ। लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं घर वापस कैसे जाऊं। तुम्हें इमरान शहर में ही जाना होगा। वहाँ ओस का अजीम जादूगर रहता है, वही तुम्हारी मदद करेगा। मैं एमरल्ड शहर तक कैसे जाऊँ? वो बहुत दूर है क्या? आप मेरे हमरा चलेंगी? तुम पीले ईंटों के रास्ते की रहनुमाई में चली जाना। वो रास्ता बहुत लंबा है और वो रूबी जूते तुम्हारी मदद करेंगे। जब तक तुम ये चप्पलें पहनी हो तब तक तुम्हें कोई भी नुकसान न पहुंचा पाएगा। जल्द ही डोरोथी और टोटो ने पीले ईंटों का रास्ता ढूंढा और उस पर चल पड़े। काफी दूर चलने के बाद डोरोथी आराम करने के लिए बैठ गई। उस जगह रास्ते के बगल में एक मकई का खेत था। खेत के बीच में एक पुतला था। डोरोथी ने उसकी जानिब देखा और वो हंस पड़ी। हमारे लॉरेंस में भी ऐसे पुतले होते हैं। सही कहा। डोरोथी ने उस पुतले की जानिब ताज्जुब से देखा, लेकिन हमारे लॉरेंस के पुतले बोलते नहीं हैं। मैं ज्यादा बोलता नहीं, कौवे मुझसे डरते नहीं। उनके पास दिमाग है, मेरे पास नहीं। ओह भाईजान, शायद मैं आपकी इमदाद कर सकती हूँ। वो खड़ी हो गई और उसने उस पुतले को बांस से नीचे उतार दिया। ये सही है, मैं अब मेरे पैर हिला सकता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ जा रही हो? मेरा नाम डोरोथी है। मैं ओस के अजीम जादूगर से मिलने एमरल्ड शहर जा रही हूँ। मैंने सुना है कि बस एक वही है जो मुझे मेरे घर लॉरेंस तक पहुँचा सकते हैं। ये नाम कभी सुना नहीं है और याद रखने के लिए मेरे पास जहन नहीं है। और क्या तुम्हें लगता है कि वो जादूगर मुझे थोड़ा दिमाग दे पाएगा? आप मेरे हमरा चलकर उन्हीं से क्यों नहीं पूछ लेते? शुक्रिया, बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। और फिर दोनों एक साथ चल पड़े। थोड़ी देर बाद वो टिन से बने इंसान से मिले। तुम लोग कहाँ चले? हम ओस के अजीम जादूगर से मिलने के लिए एमरल्ड शहर जा रहे हैं। हमें जो चीजें चाहिए वो बस वही दे सकते हैं। ओह, मेरे पास दिल नहीं है। क्या वो जादूगर मुझे दिल दे सकता है? आप हमारे हमरा चलकर उन्हीं से क्यों नहीं पूछ लेते? शुक्रिया, मैं अब तुम लोगों के साथ चलता हूँ। वो तमाम पीले ईंटों के रास्ते पर चल पड़े। वो रास्ता घने जंगल से गुजरता था। वो जंगल अंधेरे से भरा हुआ और अजीब सा था।
एक हिलने वाली झाड़ी को देखकर टोटो भौंकने लगा और उसके बाद अचानक उस झाड़ी के पीछे से एक बड़ा शेर सामने आ गया। वो सभी घबरा गए और कांपने लगे, लेकिन उन्हें जल्द ही ताज्जुब हुआ क्योंकि शेर तो रो रहा था जोर जोर से। ओहो, सबसे पहले तुम यहाँ कहाँ से आए और तुम इतने घबराए हुए क्यों हो, ये हमें बताओ। रो क्यों रहे हो तुम? मैं बहुत डरपोक हूँ, मैं सबसे डरता हूँ। मैं जब डरता हूँ तो मेरी धड़कनें बढ़ जाती है, मैं क्या करूँ? कम से कम तुम्हारे पास दिल तो है और तुम्हारे पास दिमाग भी तो है। टोटो और मुझे घर जाना है, हम वहाँ वापस लौटने के लिए ऑज के जादूगर की मदद मांगने वाले हैं। क्या तुम्हें लगता है वो जादूगर मुझे हिम्मत देगा ताकि मैं डरपोक ना रहूं? ऐसा सुना है कि वो जादूगर बहुत ताकतवर है। तुम हमारे हमरा चलो और पूछ सकते हो। वो तमाम एमरल्ड शहर में दाखिल हो गए। वो जगह बेहद खूबसूरत थी, हर जगह हरियाली ही हरियाली थी। उस जादूगर को शहर में हर कोई जानता था, लेकिन ज़ाती तौर पर किसी ने उसे देखा नहीं था। वो सभी किले के करीब पहुंच गए। उस किले का गुंबद गर्म हवा के गुब्बारे की तरह था जो उसने तूफान के वक्त देखा था। जब वो दरवाजे से अंदर दाखिल होने की कोशिश करने लगी तो शाही सिपाहियों ने उसे रोक लिया। आप एमरल्ड शहर के किले में पहुंच गए हैं, मैं आपकी क्या इमदाद कर सकता हूँ? मैं ओज के अजीम जादूगर से मिलने आई हूँ। हम बहुत दूर से आए हैं, हम उनका वक्त नहीं बर्बाद करेंगे। मुझे जादूगर से इजाजत लेनी होगी, तब तक तुम यहीं ठहरो। आखिर जादूगर ने उन्हें मिलने की इजाजत दे दी। जिस वक्त वो दरबार में पहुंचे, उन्होंने देखा कि तख्त पर बादशाह का साया है, बहुत ही बड़ा और भयानक था वो। सिम सिम सलाबिम। आदाब डोरोथी, लॉरस शहर की बच्ची, मैं जानता हूँ। मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मैं इस आवाज को पहचानती हूँ, लेकिन कहाँ पर? ओह, सुनिए, ओस के अजीम जादूगर, आपको मेरा आदाब, हमारी इमदाद कीजिए। अरे छोटी डोरोथी, मैं तुम्हारी बिल्कुल इमदाद करूँगा। तुम मरदूद चुड़ैल की झाड़ू पकड़ो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो सभी उस चुड़ैल के किले की जानिब रवाना हुए। मक्कार चुड़ैल डोरोथी की रूबी वाली चप्पलें लेना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि ये चप्पलें मौजज़ाई हैं। जिस वक्त वो मक्कार चुड़ैल के किले के करीब पहुंची, उसने आदाब करके कहा, दोबारा मिलकर खुशी हुई छोटी चूहिया, आखिरकार हम दोबारा मिल ही गए। अब तुम मुझे मेरे रूबी चप्पलें लौटा दो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। यहाँ से कोई भी कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि अब मैं सबका कत्ल करने वाली हूँ। उसने खुद सबको एक के बाद एक मारने का मंसूबा बनाया। उसने अपनी झाड़ू से उनकी तरफ आग बरसाई। डोरोथी उस आग से खुद को बचाने की कोशिश करने लगी। उसकी रूबी चप्पलें चमक गई और पानी का जोरदार बहाव उसके हाथों से बाहर निकला। वो आग बुझ गई। वो मक्कार चुड़ैल बेहद गुस्सा हुई। जैसे ही उसने अपनी छड़ी जादुई कलमात बोलने के लिए ऊपर उठाई, टोटो दौड़ा और उसने उसका झाड़ू पकड़ा। चप्पलें दोबारा चमकने लगी और डोरोथी ने सीधा उस चुड़ैल की जानिब आग बरसाई। वो खुद के ही किले में जल गई और पिघल गई। डोरोथी ने उस मक्कार चुड़ैल का झाड़ू उठाकर जादूगर को दे दिया। वो देखने के बाद उनका काम पूरा हो गया। जादूगर ने अपना असल चेहरा उनके सामने जाहिर किया। वो प्रोफेसर मार्वल थे। प्रोफेसर मार्वल ने डोरोथी को लॉरेंस के घर जाने की इजाजत दी। उन्होंने पुतले को तालीम की सनद दी, शेर को हौसले का तमगा दिया और टिन के इंसान को दिल के शक्ल की घड़ी दी। सारे बेहद खुश थे। ग्लिंडा भी उनके सामने हाजिर हुई। ऑज की दुनिया में तुमने सबकी मदद की है, इसलिए ये रूबी चप्पलें तुम्हारी हैं। अब तुम जब भी चाहो उन्हें ले जा सकती हो, और अगर मुस्तकबिल में तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो चप्पलें एक दूसरे पर 3 बार पटखना और मैं वहाँ पर तुम्हारे लिए हाजिर हो जाऊंगी। डोरोथी ने सभी साथियों को अलविदा कहा। प्रोफेसर मार्वल, डोरोथी और टोटो ने गर्म हवा के गुब्बारे में छलांग लगाई। उसे खबर होने से पहले ही वो अपने घर लॉरेंस आ चुकी थी। चाची इम और चाचा हेनरी उसे उठाने की कोशिश में लग चुके थे। कितना हैरत अंगेज हौसला उसने दिखाया था, लेकिन चाचा चाची के लिए वो बस एक सपना ही था।
जैसे ही उसने अपनी चादर हटाई तो उसने देखा कि चमकदार लाल रूबी की चप्पलें उसके पैरों के पास ही हैं। कहानी खत्म हुई। सिंड्रेला। एक बार एक बहुत रईस आदमी था। निकाह के कुछ सालों बाद ही उसकी बीवी की वफात हो गई और छोड़ गई पीछे एक प्यारी सी नन्ही सी बच्ची। कुछ सालों बाद उस रईस आदमी ने एक नया निकाह कर लिया और उसकी दूसरी बीवी बहुत ही लालची और घमंडी थी। वो अपनी 2 गुरूर तरीन बच्चियों के अलावा किसी से भी मोहब्बत नहीं करती थी। उन दोनों बेटियों को सिंड्रेला के साथ बहुत जलन होती थी। बहुत जल्द सौतेली माँ और सौतेली बहनों ने घर पर पूरा कब्जा कर लिया और उस नन्ही सी बच्ची को अपने घर की खादमा बना ली। वो बर्तन मांजती, कपड़ा धोती, झाड़ू पोछा करती और सूरज उगने से पहले ही उठ जाती बेचारी और जमीन पर गिरी हुई कोयले की राख समेटने लगती, जिसके वजह से उसके कपड़े हमेशा मैले रहते। वो घर के बाहर तारज़दा बिस्तर पे सोती जो घास के ऊपर लदी हुई होती थी। वो सर्दियों के वक्त झोपड़ियों के छत से बर्फ अंदर आ जाती और पूरी झोपड़ी के अंदर बर्फ की पूरी सफेद परत जमा हो जाती। इस हैरत ज़्यादा सर्दी से बचने के लिए वो रसोई में जलते हुए चूल्हे के सामने सो जाती। कोयले की राख पूरी रात उस पर उड़ती और उसके सारे कपड़े मैले हो जाते और इसी वजह से उसकी दोनों बहनें उसे सिंड्रेला कह के पुकारती। सिंड्रेला यानी कोयले की राख में लदे हुए कपड़े वाली। असल में दोनों सौतेली बहनें सिंड्रेला से इसलिए जलती थी क्योंकि सारे दिन घर में मजदूरी करने के बाद, इतने मैले कपड़े पहनने के बाद भी सिंड्रेला उन दोनों से ज्यादा खूबसूरत थी। एक दिन बादशाह के बेटे ने महल में दावत बुलाई। उसने सल्तनत में सारे ज़ेर असर लोगों को दावत में आने का दावतनामा दिया। सिंड्रेला की माँ और सौतेली बहनों को भी दावतनामा दिया गया। दोनों तंज तरीन बहनें भी तैयारियां करना शुरू कर दी। नए कपड़े सिलवाने लगे, नए गहने बनवाए जाने लगे। इन सारे कामों की जिम्मेदारी उन्होंने सिंड्रेला को दी। उन रेशम के कपड़ों के ऊपर सिंड्रेला जरी लगाती, उन्हें ध्यान से धोकर इस्त्री करती। मैं दावत में ये लाल जरी वाला लिबास पहनूंगी। बड़ी बहन खुशनुमा होके कहने लगी और छोटी ने कहा, मैं वो सुनहरे रंग का लिबास पहनूंगी और साथ में ये कीमती हीरों के जेवर बहुत जचेंगे मेरे लिबास के साथ। बाल संवारने के लिए महंगे हजाम बुलाए गए, नकली बाल लगवाए गए। शहर की सबसे महंगी दुकान से दर्जियों को कपड़े सीने के लिए बुलाया गया। चेहरा चमकाने के लिए बहुत महंगे लाली पाउडर मंगाए गए। जब सिंड्रेला उन्हें तैयार करने लगी तो बड़ी बहन ने उसे नीचा दिखाते हुए पूछा, तुम नहीं जाना चाहती दावत में? पर तुम कैसे जा सकती हो? तुम्हारे ये गंदे कपड़े देखकर वहाँ के तमाम लोग तुम पर हंसेंगे। सिंड्रेला की जगह अगर कोई और होता तो ऐसी बातें सुनकर उन लड़कियों के बाल बिगाड़ देती, पर सिंड्रेला एक बहुत नेक दिल की लड़की थी। उसने ऐसा नहीं किया। दोनों सौतेली बहनें दावत में अच्छी दिखे, उसने पूरी कोशिश की। दावत वाले दिन दोनों सौतेली बहनें अच्छी दिखे तो घंटों आईनों के सामने खड़े होकर खुद को देखती और खुद की तारीफ करते रहती। आखिरकार दावत पर जाने का वक्त नजदीक आ गया। वो दोनों अपनी बग्गियों में बैठकर खुशनुमा होकर निकल पड़ी बादशाह के महल के लिए। सिंड्रेला गमज़दा नजरों से देखकर उनको जाते हुए देखती रही। वो बेचारी फिर से रसोई घर में जाके जलते हुए कोयलों के सामने बैठ गई। तन्हाई का दुख सिंड्रेला से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अश्क बहाने लगी। अचानक एक आवाज आई और एक परी खिड़की से रसोई घर में दाखिल हुई। उसकी निगाहें चमकदार थीं, उसे पंख भी लगे हुए थे और उसके पास एक जादुई छड़ी थी। उसने सिंड्रेला से गमज़दा होने का सबब पूछा। काश मैं भी। सिंड्रेला इतना कह के जोर जोर से रोने लगी। क्या तुम भी उसी दावत में जाना चाहती हो? तो तुम जरूर जाओगी। मैं तुम्हारी अम्मी की सहेली हूँ और परियों की नगरी से तुमसे मिलने आई हूँ। तुम फिक्र न करो और अब रोना बंद कर दो और बागीचे से एक बड़ा सुनहरा कद्दू लेकर आओ। सिंड्रेला हाथ में लालटेन लेके बगीचे में जाके कद्दू ढूंढने लगी और लालटेन की रोशनी में इधर उधर ढूंढने लगी। उसने बगीचे का सबसे बड़ा कद्दू चुना और उस कद्दू को परी के हवाले कर दिया। परी ने अपनी जेब से एक चांदी की छुरी निकाली
उसने कद्दू को अंदर से खोखला कर दिया और उसने कद्दू का बाहरी हिस्सा रास्ते पर रखा और उसने उस कद्दू पे अपनी जादुई छड़ी घुमाई और छड़ी घुमाते ही वो कद्दू एक आलिशान बग्गी में तब्दील हो गया। सिंड्रेला ने अपनी जिंदगी में काफी बग्गियां देखी थी। उसकी सौतेली बहनें जिस बग्गी में बैठकर महल गई थी, उस बग्गी को भी सिंड्रेला ने देखा था, पर इतनी खूबसूरत बग्गी उसने कभी नहीं देखी थी। सोने की इतनी बड़ी बग्गी और शक्ल कद्दू जैसी। फिर परी ने उसे घर के अंदर से चूहे पकड़ने का पिंजरा लाने को कहा। जैसे ही सिंड्रेला पिंजरा लाने को गई तो उसने देखा कि उसके अंदर जिंदा चूहे हैं। परी ने उसे पिंजरे का दरवाजा खोलने को कहा। जैसे ही चूहे बाहर आकर दौड़ने लगे, परी ने उन पर भी जादुई छड़ी घुमाई। सिंड्रेला ये सब देख के हैरत ज़दा हो गई। चूहे एक एक करके ताकतवर घोड़ों में तब्दील हो गए और बग्गी के आगे खड़े हो गए 6 ताकतवर घोड़े, जिनका रंग चमकदार था और रेशमी बाल थे। हमें एक बग्गी चलाने वाला भी दरकार होगा, परी ने सिंड्रेला से कहा, जिसके एवज ने सिंड्रेला ने कहा, चूहा पकड़ने वाला एक पिंजरा उस झोपड़ी में भी है। मैं देखा हूँ, अगर वहाँ एक चूहा हो, हम उसे बग्गी चलाने वाले में तब्दील कर सकते हैं। सिंड्रेला पिंजरा लेकर बाहर आई और पिंजरे में उसे मिला एक छोटा लेकिन मोटा चूहा, जिसकी बड़ी बड़ी मूछें थी, और परी ने उसको एक मोटीले इंसान में तब्दील कर दिया। इस आदमी की मूछ बड़ी प्यारी और पुरकशिश थी। परी ने सिंड्रेला से कहा, एक बार फिर से बागीचे में जाओ और जिस बर्तन से तुम पौधों को पानी देती हो, उसके अतराफ में तुम्हें 6 छिपकलियां मिलेगी। उसे मेरे पास ले आओ। जैसे ही सिंड्रेला उन छिपकलियों को परी के पास लेके आई, वो 6 छिपकलियां सिपाहियों में बदल गए। वो बग्गी के पीछे जाकर खड़े हो गए और भाला पकड़कर और ऐसी निगरानी करने लगे जैसे पूरी जिंदगी यही काम करने आए हो। उसके बाद परी ने सिंड्रेला से पूछा, क्या अब तुम खुश हो? हाँ, मैं बेहद खुश हूँ। सिंड्रेला ने कहा, लेकिन मैं इन गंदे लिबास में तकरीब में कैसे जा सकती हूँ? परी ने जादुई छड़ी से सिंड्रेला के कपड़ों को छुआ और सिंड्रेला के कपड़े हिंदुस्तानी रेशम लिबास में तब्दील हो गए, जिन पर 2 हंसों की तस्वीर लदी हुई थी। पूरे लिबास में चमकीले मोतियों की चमक लदी हुई थी। चांदनी रात में लिबास खूब चमक रहा था। सिंड्रेला के सर के ऊपर मोतियों से लदा हुआ एक ताज आ गया। उंगलियों में बेशकीमती हीरे और सोने से बनी हुई अंगूठी सज गई। फिर परी ने उसके फटे हुए चप्पलों को पुरकशिश कांच से बने हुए जूतों में तब्दील कर दिया। जैसे ही सिंड्रेला बग्गी में बैठकर रवाना होने लगी महल के लिए, परी ने उससे कहा, ख्याल रहे आधी रात होने से कब्ल तुम्हें वापस आना होगा। अगर तुम एक लम्हा भी वहाँ रुकी तो बग्गी फिर से कद्दू बन जाएगी, घोड़े और बग्गी चलाने वाला फिर से चूहे बन जाएंगे और सारे सिपाही छिपकली और कपड़े वही पुराने। सिंड्रेला ने वादा किया कि वो रात 12 बजे से पहले ही वहाँ से रवाना हो जाएगी। इसके बाद वो खुशी खुशी बग्गी में बैठकर महल के लिए रवाना हो गई। जैसे ही सिंड्रेला ने बग्गी के बाहर कदम रखा, बादशाह और शहजादा सिंड्रेला की खूबसूरती देख के हैरत ज़दा हो गए। लोगों ने सिंड्रेला को देख के रक्स करना बंद कर दिया। फनकारों ने सिंड्रेला को देख के गाना बजाना बंद कर दिया। सबकी नजर सिंड्रेला की खूबसूरती को देखकर चौंक गई। शहजादे ने सिंड्रेला को रक्स करने की दावत दी, जिसे सिंड्रेला ने कबूल किया। फनकार फिर से अपनी धुन छेड़ने लगे, पर इस बार उनकी धुन बहुत ज्यादा पुरसोस थी। बादशाह, मल्लिका और सारे मेहमान वहां पे सिंड्रेला की खूबसूरती की तारीफ करने लगे और इस सोच में मशगूल हो गए कि ये लड़की है कौन। शहजादे की नजर सिंड्रेला पर मरकूज हो गई थी। दोनों एक दूसरे में इतने खो चुके थे कि सिंड्रेला को वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा। जैसे ही घड़ी में 12 बजने वाले थे, सिंड्रेला ने एक हिरन की तरह महल के बाहर दौड़ लगाई। राजकुमार ने भी उसके पीछे दौड़ लगाई, मगर उसे पकड़ ना पाया। महल की सीढ़ियां उतरते वक्त सिंड्रेला का एक जूता एक पैर से निकलकर गिर गया। शहजादे ने वो जूता उठाकर अपने पास रख लिया। महल के सालारों से पूछा गया कि उन्होंने किसी शहजादी को बाहर जाते हुए देखा। सालारों ने कहा कि उन्होंने किसी शहजादी को बाहर जाते हुए नहीं देखा, पर उन्होंने एक मैले कपड़ों में एक लड़की को जाते हुए देखा, जो शायद से एक बांदी थी।
जब महल से सिंड्रेला की सौतेली बहनें घर वापस लौटी तो उन्होंने सिंड्रेला से कहा, तो शहजादा दावत में आई हुई उस खूबसूरत लड़की को अपना दिल दे बैठे हैं और वो लड़की अचानक से दावत में से गायब हो गई है। लेकिन बेचारा शहजादा अपने हाथ लगे हुए उस शहजादी के जूतों को बहुत देर तक तकता रहा। शहजादे ने हुक्म किया, उस जूते को रेशम की तख्ती पर रखा जाए और सल्तनत के सारे घरों में ले जाया जाए और साथ ही ये ऐलान किया जाए, जिस लड़की के पाँव के ये नाप का जूता होगा उस लड़की के साथ शहजादा निकाह करेगा। सल्तनत की सारी कुंवारी लड़कियों को वो जूता पहन के देखना था। शुरुआत सल्तनत की शहजादियों को पहना के देखी गई। सौतेली बहनों की भी बारी आई। शहजादे का सालार जूतों का नाप लेने के लिए घर पहुंचा। पहले बड़ी बहन ने जूता पहनने की कोशिश की। उसने बड़ा जोर लगाया लेकिन उसके लिए जूता बहुत छोटा था। बड़ी बहन के दिल में शहजादे से निकाह करने का इतना लालच था कि उसने पाँव छोटा करने के लिए अपने पाँव की उंगलियां काट दी। ऐसा करने से पाँव जूते में आसानी से चले गया, पर सिपाही ने खून देखते से ही उसकी चोरी पकड़ ली, उसे नामंजूर कर दिया। फिर छोटी बहन को जूता पहनाया गया, पर उसकी एड़ियां बहुत बड़ी थी। पर उसने भी चाकू से अपनी एड़ी को काट डाला ताकि जूता उसके नाप का हो जाए। पर उसने जब जूता पहनकर चलने की कोशिश की तब शहजादे के सालार को उस पर शक हुआ और उसकी भी चोरी पकड़ी गई। सिंड्रेला हंसते हंसते बोली, क्या मैं भी ये जूता पहनकर देख सकती हूँ? सिंड्रेला की हसद तरीन सौतेली बहनों के मना करने पर भी सालार ने सिंड्रेला को जूता पहनने पर मजबूर किया। जैसे ही सिंड्रेला ने अंदर पाँव डाला, जूता उसके पाँव पर ऐसा चढ़ा जैसे मोम का बना हो, बिल्कुल उसी के नाप का। फिर सिंड्रेला ने अपनी जेब से दूसरा जूता भी निकाला और दूसरे पाँव में पहन लिया। उसी वक्त उसे वो परी नजर आई और उसने अपनी जादुई छड़ी से सिंड्रेला के कपड़ों को इतने खूबसूरत कपड़ों में तब्दील कर दिया जो कभी किसी ने देखे ना हो। सौतेली बहनों ने फौरन पहचान लिया कि दावत में आई हुई खूबसूरत लड़की वो कोई और नहीं बल्कि सिंड्रेला थी। उन्होंने सिंड्रेला के पैर पकड़ के अपने बुरे बर्ताव की माफी मांगी। सिंड्रेला ने उन दोनों को चूम कर मोहब्बत से कहा कि वो उन दोनों को तभी माफ करेगी जब वो दोनों उसे अपनी बहन मानेंगी। सौतेली बहनों ने उससे वादा किया कि वो उसे अपनी सगी बहन का खिताब देंगी। सिंड्रेला को शहजादे के पास लाया गया। शहजादे को वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लगी। कुछ ही दिनों बाद उनका निकाह हो गया। सिंड्रेला जितनी खूबसूरत थी उतनी नेक दिल भी थी। उसने अपनी बहनों के लिए बहुत नेक दिल शौहर चुने जो रईस भी थे और अच्छे भी। और फिर सिंड्रेला और शहजादा साथ साथ हमेशा खुश रहे। तिलिस्मी दलिये का बर्तन। एक मर्तबा एक खूबसूरत छोटी बच्ची रहती थी जिसका नाम था मेलेडी। वो अपनी अम्मी के साथ छोटी सी झोंपड़ी में रहती थी। वो बेहद गरीब थी, लेकिन मेलेडी अपनी अम्मी को गाना सुनाकर खुश रखती थी। हर रोज मेलेडी कुछ न कुछ खाने के लिए ढूंढने के लिए जंगल में जाती थी। उसे जो कुछ मिलता वो लेकर लौट आती, लेकिन उतने में उनका पेट न भरता। एक रोज अपनी गरीबी से तंग आकर मेलेडी ने घर छोड़ा और खाने की तलाश में जंगल की ओर रवाना हुई। उसने बहुत तलाश किया पर कुछ न हुआ, उसे कुछ न मिला। आखिर घर ले जाने के लिए वहाँ कुछ न था। फिर वो एक बड़े पत्थर पर बैठकर रोने लगी। जब वो रो रही थी तब उसकी खूबसूरत आवाज से एक दुख भरा गीत शुरू हुआ। उसका गाना सुनकर वहाँ एक जंगल की परी उसके सामने हाजिर हो गई और कहने लगी, क्या बात है मेरी बच्ची, तुम क्यों रो रही हो और इस जंगल में तन्हा क्या कर रही हो? मैं यहाँ पर अपने लिए और अपनी अम्मी के लिए कुछ खाने के लिए ढूंढ रही हूँ। हम बेहद गरीब और भूखे हैं। मेलेडी अफसरदा होकर बोली। परेशान न हो, जंगल की परी ने कहा और अपने पास की जादुई छड़ी से
اس نے پتھروں کو ایک بڑے سے तिलिस्मी बर्तन में तब्दील कर दिया। یہ معجزہ دیکھ کر میلڈی تو دنگ ہی رہ گئی۔ یہ برتن گھر لے جاؤ اور آگے سے تمہارے خاندان میں کوئی بھی کبھی بھوکا نہ رہے گا۔ میری بات کا برا نہ مانے، لیکن اگر اس میں پکانے کے لیے کچھ کھانا ہی نہ ہوگا تو اس برتن کا کیا فائدہ ہے بھلا؟ میلڈی نے مایوسی سے کہا، جس پر جنگل کی پری نے کہا، یہ तिलिस्मी برتن ہے، جب بھی تمہیں کھانے کی چاہت ہو تب پک جا برتن پک جا یوں کہنا، اور جب تیار ہو جائے تب رک جا برتن رک جا یوں کہنا۔ ہاں، میلڈی اس پری سے تحفہ لے کر خوش ہو گئی اور بڑے ہی ادب سے اس نے جنگل کی پری سے کہا، میری پیاری جنگل کی پری صاحبہ، میرے پاس آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہے، میں اس کے بدلے آپ کے لیے کیا کروں؟ مجھے اس کے عوض میں کچھ نہیں چاہیے، لیکن تمہاری چاہت ہو تو تم میرے لیے روز ایک خوبصورت گانا گا سکتی ہو۔ اس سے پہلے کہ میلڈی اس سے کچھ اور پوچھتی، جنگل کی پری وہاں سے غائب ہو گئی۔ لیکن جب میلڈی اس خالی برتن کے ساتھ بنا کچھ لیے گھر واپس لوٹی تو اس کی امی بے حد افسردہ ہو گئی اور کہا، جب ہمارے پاس پکانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں تو اس برتن کا کیا فائدہ؟ میلڈی نے وہ برتن میز پر رکھا اور صرف کہا، پک جا برتن پک جا۔ کچھ بھی نہ ہوا۔ میلڈی نے پریشان ہو کر دیکھا، لیکن اس کے بعد وہ برتن ہلنے لگا، آواز کرنے لگا۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ بھاپ نکل رہی ہے اور ملائی دار دلیا بھی پک رہا ہے۔ میلڈی کی امی کو سمجھ آ گیا کہ یہ برتن تو तिलिस्मी ہے۔ وہ بے حد بھوکی تھی، اس لیے وہ ملائی دار دلیا چکھنے سے خود کو روک نہ پائی اور اسی لیے اس نے اس میں اپنی انگلی ڈال دی۔ وہ اس دلیے کے ذائقے سے بے حد خوش ہو گئی اور اسی لیے اس نے میلڈی کی دوسری تنبیہ پر دھیان ہی نہ دیا۔ رک جا برتن رک جا۔ وہ برتن خالی ہونے تک بس کھاتے ہی رہ گئی اور ان کا پیٹ بھر گیا۔ میلڈی کی امی نے مسرت سے اپنے پیٹ پر ہاتھ گھمایا۔ اس کے بعد میلڈی نے سوچا، اوہ یہ تو میرے جانے کا وقت ہے اور جنگل کی پری کے لیے گانا گانے کا وقت ہے۔ اس لیے وہ گھر سے باہر نکل کر جنگل میں چلی گئی۔ یہاں گھر پر اس کی امی بے حد خوش تھی کیونکہ اب سے انہیں کھانے کے بارے میں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ اس نئے برتن کے لیے جگہ بنانے کی خاطر انہوں نے پرانے سارے برتن اٹھا لیے اور دور پھینک دیے۔ اس نے وہ برتن دھویا اور دھیرے سے رکھ دیا۔ اتنا سا کام کرنے سے انہیں دوبارہ بھوک لگ گئی۔ پک جا برتن پک جا، انہوں نے حکم دیا اور جلد ہی اس برتن میں بے حد لذیذ دلیا تیار ہو گیا۔ انہوں نے بنا کوئی دوسرا برتن لیے اسی برتن میں کھانا شروع کیا۔ کھانا بے حد لذیذ تھا، لذیذ، لیکن جیسے جیسے وہ تیزی سے کھانے لگی ویسے ویسے برتن میں بھی کھانا جلدی جلدی تیار ہونا شروع ہوا اور برتن سے باہر نکلنے لگا۔ یا اللہ، میلڈی کس طرح سے برتن کو روکتی تھی، بس برتن بس، لیکن برتن میں کھانا پکتا ہی چلا گیا۔ بہت ہو گیا برتن، بہت ہو گیا، لیکن برتن کا کھانا باہر نکل کر میز پر پھیل گیا۔ اللہ، اب میں کیا کروں؟ سارا دلیا زمین پر پھیل گیا۔ میلڈی کی امی بے حد ڈر گئی۔ بس رک جاؤ، اب میں کیا کروں؟ اس نے حکم دیا۔ جلدی اسے پتا چلا کہ اس نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے اور وہ وہاں سے بھاگ نکلی۔ وہ دلیا دروازے اور کھڑکیوں سے باہر آ کر راستے پر پھیلنے لگا۔ جھاگ بن کر ان کی بڑی لہریں بن کر گاؤں میں پھیلنے لگی۔ تمام گاؤں والے اپنی اپنی چھتوں پر آ گئے اور مدد کے لیے چلانے لگے۔
मेलेडी ने सुना कि गांव के लोग काफी दूर से चिल्ला रहे हैं। वो जंगल छोड़कर सीधे गांव की ओर भागने लगी। उसने एक लकड़ी का काट और डंडा लिया और घर की तरफ रवाना हुई। जब वो अपने घर के करीब आई तो जोर जोर से चिल्लाने लगी, रुक जा बर्तन, रुक जा। और बर्तन को जो करना था वो उसने कर दिया। जब ये लहर निकल गई तब मेलेडी ने देखा कि तमाम लोग नीचे आ गए थे और मलाईदार दलिया उठाकर खाने लग गए थे। पूरे गांव ने दलिये का खूब लुत्फ उठाया। मौसम सरमा खत्म होने तक वो लोग खाते ही रह गए और उसके बाद उस गांव में कभी भी कोई भी भूखा न रहा। कहानी खत्म हुई। बहुत साल पहले मिडास नाम का एक बादशाह था। वो इस जमीन का सबसे दौलतमंद आदमी था, मगर वो और भी ज्यादा दौलतमंद बनना चाहता था। 1,40,40,25,30,372। वो सोने से बहुत मोहब्बत करता था। सच तो ये है कि सोने को वो अपनी शहजादी मैरीगोल्ड से भी ज्यादा मोहब्बत करता था। अपनी शहजादी का नाम उसने इस खूबसूरत फूल के नाम पर रखा था। मैरीगोल्ड एक छोटी सी खूबसूरत बच्ची थी। वो अपनी वालिद की मोहब्बत के लिए तरसती रहती थी। एक रोज उसने खुदा से दुआ की और अपने वालिद के तकब्बुर की शिकायत की। खुदा ने उसके वालिद को सबक सिखाने की ठानी और बादशाह के सामने अपने फरिश्ते को भेजा। कौन है आप? तुम खुश रहो इसलिए मैं तुम्हें काफी सारा सोना दे सकता हूँ। काफी सारा सोना? कोई इतना खुश नसीब नहीं कि उसे इतना सारा सोना मिले। कैसा रहेगा अगर तुम दुनिया में सबको सोना तकसीम करते रहो और उसके बाद भी तुम दौलतमंद इंसान बने रहो? तकसीम करूं तो इसके बाद मैं कैसे दौलतमंद बना रहूंगा? तुम्हारे दिल को किस चीज से तसल्ली मिलेगी? हाँ, है एक ऐसी चीज जिससे मुझे तसल्ली मिलेगी। तो क्या है वो? मैं जिस चीज को छूं वो चीज सोने में तब्दील हो जाएगी। खुदाई फरिश्ता अपना हाथ बादशाह की पेशानी पर रखकर कहते हैं, राजा मिडास, तुम्हारा दिल तो मुफलिसी का मारा है। मैं तुम्हें दुआ देता हूँ कि तुम्हें लामहदूद खजाना मिले। खुदाई फरिश्ता अपनी उंगलियों को हवा में लहराते हैं और गायब हो जाते हैं। शायद ये ख्वाब था। मैं इस कमरे में बहुत देर से हूँ। सोने की अशरफियों के ढेर पे लड़खड़ाते हुए बादशाह अपने खजाने वाले कमरे से बाहर निकलता है और जैसे ही वो कमरे के दरवाजे को बंद करने के लिए हाथ लगाता है, पूरा दरवाजा सोने में तब्दील हो जाता है। सोना? ये तो सोने में तब्दील हो गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अचानक उसका हाथ दीवार पर लग जाता है और वो दीवार भी सोने की हो जाती है। सोना! ये भी सोना बन गया। मिडास अपने महल में दौड़ता हुआ जो भी चीज उसे दिखती उन सभी चीजों को छूने लगा। खुशी में डूबा वो जोर जोर से हांफता हुआ अपनी शहजादी बेटी के कमरे में पहुंचा। मैरीगोल्ड अपने वालिद को देखती है। अब्बा हुजूर, मेरे ये हसीन खूबसूरत गुलाबों को देखिए, ये कितने लाल है ना, और इनकी महक भी कितनी खुशबूदार है। मिडास अपनी बेटी की बातों को बीच में काट कर कहता है, मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड, मैं तुम्हें एक मौजज़ा दिखाता हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे फूल खूबसूरत है तो रुको, मैं तुम्हें एक मौजज़ा दिखाता हूँ। बादशाह गुलाब के फूलों के गुच्छे को छूता है और वो फौरन सोने में तब्दील हो जाते हैं। अब्बाजान, आपने ये क्या किया? ये फूल कितने बेरंग हो गए हैं। इनका असल रंग गायब हो गया है और अब इनसे बदबू आ रही है और इनकी पत्तियां कितनी सख्त हो गई हैं। लेकिन इनकी कीमत अभी बढ़ चुकी है। मेरे सारे गुलाब बर्बाद हो गए। बराए मेहरबानी आप बाकी गुलाबों को हाथ न लगाएं। वो जैसे है मुझे वैसे ही पसंद है। अपनी बेटी की बातों को अनसुना करते हुए बादशाह मिडास बागीचे में दौड़ता हुआ मैरीगोल्ड के पूरे बागीचे को सोने का बना देता है। मैं इस नई ताकत को हासिल करने की खुशी में दावत देना चाहता हूँ। तो क्या मुल्क के सारे इज्जतदार लोगों को न्योता दिया जाए? बेशक दिया जाए। उस रात रियासत के सभी इज्जतदार मर्द औरत बादशाह मिडास की महफिल में तशरीफ लाए। किसी को कुछ पता नहीं था कि वो लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। सभी मेहमान आपस में बातचीत कर तरह तरह की अटखेलियां लगा रहे थे। तभी बादशाह मिडास ने कहा, जी हाँ, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ।
मुझे अपने मिट्टी का बर्तन दीजिए। जैसे ही बादशाह ने उस बर्तन को छुआ, वो बर्तन सोने का हो गया। वहां खड़े मेहमानों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। बादशाह मिडास ने सब लोगों की आंखों के सामने तमाम बर्तनों को सोने में तब्दील कर दिया और सबको हैरान कर दिया। बादशाह अपने इस नए करिश्मे का मुजाहरा करता रहा जब तक सब कुछ सोने का नहीं हो गया। थका हारा और भूखा प्यासा बादशाह अपने ग्लास में जाम भरकर जैसे ही लोगों पर लगाने लगा, जाम भी सोने का बन जाता है। उसका चेहरा फीका और लाल पड़ जाता है। वो अपने कांपते कांपते हाथों से जब रोटी उठाता है तो सारी की सारी रोटियां उसकी उंगली पड़ते ही सोने की बन जाती हैं। शहजादी मैरीगोल्ड अपने वालिद के चेहरे पर खौफ के असरात देखती है। क्या हुआ अब्बा जान? मैरीगोल्ड दौड़ती हुई अपने वालिद की जानिब जाती है। इससे पहले कि बादशाह उसे रोकता, वो अपने वालिद की बाहों में लिपट जाती है। पर ये क्या? नहीं, मैं कितना गलत था। ये मौजज़ा तो बद्दुआ है। या अल्लाह, मुझ पर रहम कर। बादशाह की लाचारी और पुकार सुनकर आखिरकार वही खुदाई फरिश्ता दोबारा नाजिल होता है। तुम पर रहम करूं तो तुम अपने में क्या तब्दीली लाओगे? तो मैं अपना खजाना खोलकर गरीबों में तकसीम कर दूंगा ताकि मुझे मेरी बेटी वापस मिले और मैं खाना नोश कर सकूं। यही वो बातें हैं जो मेरे लिए दौलत से भी ज्यादा मायने लगती हैं। लगता है तुम पहले जैसे बनने के लिए सबक सीख चुके हो, तो मेरे साथ चलो और नदी में डुबकी लगाओ जो बगीचे के पास ही है। जैसे ही बादशाह ने नदी में पैर रखा, उसके बदन से चिपके हुए सोने के जर्रात धूल बनकर नदी की रेत में मिल जाते हैं। बादशाह अपनी महल की जानिब वापस दौड़ता है और देखता है कि बाग के गुलाब फिर से पहले की तरह लाल हो चुके हैं और उनकी खुशबू भी वापस लौट आई है। मैरीगोल्ड अपने वालिद की जानिब दौड़ती है और उनके गले लग जाती है। उसने खुदा से जिस चीज की दुआ की थी वो आखिरकार उसे मिल गई, वालिद की मोहब्बत। एक गांव में एक ज़ईफ खातून रहती थी। उसकी एक बहुत ही खूबसूरत बेटी थी। उसे चेरीज इस कदर पसंद थी कि उसे लगता था कि बस और कुछ खाने की जरूरत ही नहीं। सुबह हो या शाम मुझे बस चेरीज ही चाहिए। अब तो तमाम लोग भी उसे चेरी ही पुकारने लगे थे। चेरी के पड़ोस में ही एक शातिर दिमाग खातून रहती थी। वो सिर्फ शातिर न थी बल्कि काला जादू करने वाली एक डायन भी थी। और हाँ, उसके घर के बागीचे में चेरीज के पेड़ चेरीज से लबालब भरे हुए थे। वो लाल लाल चेरीज देखकर चेरी चुपके से बागीचे में कूद जाती और थोड़ी सी चेरीज ले आया करती थी। उस चुड़ैल को इस बात का बड़ा गुस्सा आता था और ऊपर से चेरी दिखने में भी बेहद हसीन थी। उसके बाल घने और मुलायम थे, गाल तो मानो जैसे लाल लाल सेब। चेहरा तो इतना दिलकश था कि उसे देखकर चुड़ैल तीश में आ जाती। एक रोज चेरी हमेशा की तरह चुड़ैल के बागीचे में चेरीज इकट्ठा कर रही थी। ये देखकर चुड़ैल मानो पागल हो गई। गुस्से से उसने चेरी पर जादू कर दिया और उसने उससे बदसूरत और डरावनी दिखने वाली मेंढकी बना दी। बेचारी चेरी। उस गांव का जो बादशाह था उसे 3 शहजादे थे, लेकिन राजा ज़ईफ हो चला था। बादशाह ने अपने साहबजादों से कहा, तुम्हें मैं जो शर्तें बताऊंगा और उसे जो पूरा करेगा वही इस गद्दी का असली वारिस होगा। पहली शर्त यह है कि मेरी अंगूठी में से बआसानी पार जाने वाला 100 गज मखमली कपड़ा लाना होगा। और देखते ही देखते तीनों शहजादे निकल पड़े। दोनों बड़े शहजादों ने काले घोड़े भी साथ ले लिए और मखमली कपड़ों की कई सारी गठरियाँ भी खरीद ली। लेकिन जो सबसे छोटा शहजादा था वो चलते हुए सोच रहा था कि बाजार में मिलने वाला मखमली कपड़ा आखिर अंगूठी में से कैसे पार होगा। वो काफी दूर तक चलता रहा। कई जगहों पर उसने तलाश किया पर हाथ कुछ न लगा। थक हार कर आखिर वो एक नदी किनारे बैठ गया। तब पता है क्या हुआ? तालाब से एक मेंढकी उछलकर उसके रूबरू आ गई और फरमाया, आखिर क्या मसला है? बड़े परेशान नजर आ रहे हो। मीठी सी आवाज सुनकर शहजादे ने मुड़कर देखा।
ओ बी मेंढकी, तुम मेरी क्या मदद करोगी? लेकिन बताओ तो सही, तुम्हारी तकलीफ क्या है? शहजादे ने तमाम हकीकत बयान की और मेंढकी फौरन उछलकर तालाब में चली गई और एक छोटा सा टुकड़ा लेकर बाहर आ गई और कहने लगी, ये कपड़ा आप रख लीजिए, आपके ये यकीनन काम आएगा। फूल न सही फूल की पंखड़ी ही सही, ये सोचकर शहजादा वहाँ से चल दिया। जैसे जैसे महल करीब आ रहा था वैसे वैसे शहजादे का हाथ भारी होने लग गया था। बादशाह ने देखा कि ये तीनों ही शहजादे मखमली कपड़ों के साथ हाजिर थे। उसने अपने सोने की अंगूठी निकाली, लेकिन दोनों बड़े साहबजादों के लाए हुए कपड़ों का थोड़ा सा हिस्सा ही अंगूठी के अंदर चला गया। कुछ झिझकते हुए छोटे साहबजादे ने अपना कपड़ा आगे किया। इतना साफ सुथरा मखमली कपड़ा देखकर सारे दरबारी हैरान रह गए। बादशाह की अंगूठी से वो कपड़ा बआसानी पार हो गया। खुश, एक शर्त तो पूरी हुई। शहजादे ने सोचा। अब बादशाह ने अपनी दूसरी शर्त बताई कि अब मुझे इतना छोटा कुत्ता चाहिए जो अखरोट में समा जाए। दोबारा तीनों शहजादे अगली शर्त के लिए निकल पड़े। ये तो काफी मुश्किल शर्त थी। अब इतना छोटा कुत्ता कहाँ ढूंढे भला? छोटा शहजादा अब करीब के जंगल की जानिब चल पड़ा। काफी देर चलते रहने के बाद आखिर थक हार कर दोबारा नदी के किनारे ही आ बैठा। उसकी मदद करने वाली उस मेंढकी की उसे अचानक ही याद आ गई और दोबारा वो उछलकर बाहर आ गई। ओ राजकुमार, तुम क्यों अफसरदा लग रहे हो? शहजादे ने तमाम दास्तान सुनाई। रुको, हम दोबारा कोशिश करके देखते हैं। यूँ कहकर वो दोबारा पानी में चली गई और एक सूखा हुआ फल लेकर वो बाहर आ गई। कहने लगी, ये लो, महल जाकर इसे तोड़ दो और फिर मौजज़ा देखो। शहजादा बखुशी वहाँ से चला गया। बड़े शहजादों ने सारा गांव घूमकर कई सारे कुत्ते के बच्चे इकट्ठा किए, लेकिन इसका कोई फायदा न हुआ। किसी का सर न समाता तो किसी का पैर ही बाहर रह जाता तो किसी की दुम बाहर झांकती। दोनों बेचारे अफसरदा हो गए। अब छोटे शहजादे ने धीरे से फल तमाम लोगों के सामने तोड़ा और क्या, एक सफेद कुत्ते का बच्चा उसमें समा गया। बादशाह ने उसे अखरोट की खाल में रखते ही वो बड़े आराम से उसमें बैठ गया। शहजादा बेहद खुश हुआ और बादशाह भी खुश हो गए। अब तीसरी और आखिरी शर्त, हाँ, जो कोई सबसे खूबसूरत और हसीन लड़की अपनी बेगम बनाकर लाएगा उसे ये रियासत इनाम में दी जाएगी। अरे वाह, ये तो बहुत आसान है। दोनों बड़े शहजादे निकल पड़े। उनकी कई खूबसूरत हसीनाओं से दोस्ती थी। ये शर्त उन्हें बेहद पसंद आई थी, लेकिन छोटा शहजादा गमगीन हो गया। आखिर मेरी कौन मदद करेगा? वो बदसूरत मेंढकी मेरी किस काम की? ये थोड़ी नदी से निकलने वाली कोई चीज है। अपनी सोचों में गुम शहजादा कब नदी के किनारे पहुंच गया उसे खबर ही न हुई। फिर से उछलकर वो मेंढकी उसके रूबरू आ गई। अब क्या हुआ? अब क्यों मुंह लटकाए बैठे हो शहजादे? तुम्हारा चेहरा जैसे रो रो के फूल गया हो। शहजादे ने शर्त बताई। मेंढकी ने कहा, जैसे ही महल करीब आए पीछे मुड़कर देखना, लेकिन हंसना नहीं। हाँ, अब की बार मेंढकी का कहा सच होगा, इस पर शहजादा भरोसा ही नहीं कर पा रहा था। वो बेचारा महल की जानिब रवाना हुआ। जैसे ही महल करीब आया उसे पीछे से कुछ अल्फाज सुनाई दिए। उसने पीछे मुड़कर देखा और देखते ही रह गया। 6 हट्टे खट्टे चूहे एक बड़े से कद्दू की सवारी बड़ी तेजी से खींच रहे थे। एक बहुत बड़ा मेंढक लकड़ी के बक्से पर बैठा गाड़ी हाँक रहा था और सबसे पीछे एक ऊंचे तख्त पर उसकी दोस्त मेंढकी बैठी हुई थी। ये तो बड़ा ही अजीब मंजर था, लेकिन शहजादे को बिल्कुल भी हंसी नहीं आ रही थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, ये कैसी सवारी है। अगले मोड़ पर उसे एक अलग ही सवारी नजर आई। एक बग्गी को 2 खूबसूरत काले घोड़े खींच रहे थे। सवार ने सिपाही के कपड़े पहन रखे थे। एक परी सिफत जैसी खूबसूरत लड़की तख्त पर बैठी हुई थी। शहजादे ने फौरन पहचान लिया कि ये कोई और नहीं, ये वही मेंढकी है। तीनों शहजादे महल में दाखिल हुए। दोनों बड़े शहजादों ने खूबसूरत लड़कियों की जैसे फौज इकट्ठी कर रखी थी, लेकिन जैसे ही चेरी महल में दाखिल हुई तमाम दरबारियों ने उसे खूबसूरती की मलिका कहकर उसकी ताजपोशी की।
तो प्यारे बच्चों, शर्त की तकमील पर बादशाह ने सबसे छोटे शहजादे को ही रियासत का बादशाह बना दिया। आगोश नींद शहजादी। बहुत साल कब्ल एक बादशाह और एक मलिका थे जो बहुत मायूस थे। उनके निकाह को बहुत साल गुजर गए थे, पर वो साहिब औलाद नहीं थे। उन्होंने शिकस्त तस्लीम कर ली थी। बिलाखिर उनके यहाँ एक दुख्तर की पैदाइश हुई और उनकी ख्वाहिश आखिर बर आई। हर जगह मसरत का माहौल था। शजरीद निसारी में कोई कसर नहीं छूटी थी। बादशाह और मलिका ने एक परी के सिवा तमाम परियों को दावत पेश की थी। वहाँ 13 परियां मौजूद थी, पर उन्होंने महज 12 परियों को ही मदऊ किया था। मगर किसी को ख्याल नहीं था कि वहाँ 13 परियां मौजूद थी। एक ज़ईफ परी थी जो सभी को नापसंद थी, क्योंकि बाकी तमाम जवान और जासिबे नजर थी, इसीलिए कोई उन्हें तलब नहीं करता था। शजर ईद निसारी तकरीब में 13वीं परी शदीद तहश में और बेहद सज कर आई थी, क्योंकि उसे नजरअंदाज किया गया था। ज़ईफ परी को तहश में देखकर जवान परी ने अपने आप को पर्दा नशी कर लिया, जिससे ज़ईफ परी ने जो नुकसान सोचा था उसका सामना कर सके और तकरीब बेहतर बने। फिर परियां शहजादी को तहाइफ देने लगी। परी अव्वल ने खूबसूरती बख्शी, दुअम ने इंसानियत, सोयम ने रहम दिली, चहर्रुम ने उसे उम्दा रक्स बख्शा, पंजुम ने उसे खुशगवार आवाज बख्शी, छहुम ने उसे तमाम आलाते मौसीकी बजाने का फन बख्शा। इन तमाम ने बहुत कुछ नवाजा। उसके बाद ज़ईफ परी की बारी आई और वो तहश में शहजादी के झूले के करीब आई और तहश में शहजादी से कहा, उसकी हयात के 15वें बरस में उसकी उंगली चरखे में आ जाएगी और वो इंतकाल कर जाएगी। उसके बाद वो पलटी और उस खौफनाक माहौल से रवाना हो गई, क्योंकि सभी उससे नाराज थे और उसे बद्दुआएं देने लगे। ये देखकर जवान परी जहाँ छुपी थी वहाँ से बाहर आ गई। फिक्र न करें, ये हकीकत है। आपकी बेटी की वफात नहीं होगी। मैं किसी परी की ख्वाहिश को नाकाम तो नहीं कर सकती, लेकिन आपकी बेटी की वफात नहीं होगी। वो बस नींद के आगोश में चली जाएगी और 100 बरसों तक उसी हाल में रहेगी और उसके बाद एक शहजादा आकर उसे जगाएगा और ज़ईफ परी की बद्दुआ पूरी हो जाएगी। बादशाह ने अपनी शहजादी की जिंदगी चरखों से महफूज रखने की खातिर उसी वक्त हुक्म दिया कि रियासत के सभी घूमने वाले दौरे और चरखों को नजरे आतिश किया जाए। तमाम परियों की दुआएं बर आने लगी। शहजादी खूबसूरत, रहमदिल, शानदार होने लगी। अब वो तकरीबन 15 साल की हुई थी। वो सभी लड़के और लड़कियों के शाना बशाना छुपन छिपाई खेल रही थी। जब उसके छिपने की बारी आई तो वो दूर तहखाने में जाकर छिप गई, जो बहुत साल कब्ल तामीर किया हुआ था। वहां छोटे से मकान में दाखिल हुई और वहां पहुंचकर देखा तो एक ज़ईफ़ुल उम्र खातून चरखे के करीब तशरीफ फरमा थी और चरखे के घूमने के साथ धागों के टुकड़े जुड़ रहे थे। ये आप क्या कर रहे हो? मैं चरखा चला रही हूँ। खातून बादशाह के हुक्म से अनजान थी कि सभी चरखे तहश नहश करके दफन किए जाए, और ये शहजादी कौन थी इससे भी वो बेखबर थी। कभी तो मैं टुकड़ों में से लीनन काटती हूँ, कभी भेड़ की खाल से रुई काटती हूँ और कभी दोशीज़ाओं के लिए सुनहरे रंग के धागों से खूबसूरत पैरहन बनाती हूँ। क्या ये मुश्किल काम है? हाँ, थोड़ा बहुत। मैं कोशिश करूँ? हाँ, जरूर। खातून ने शहजादी को चरखे के करीब बैठने दिया, पर चरखे की सुई की नोक से शहजादी की उंगली जख्मी हो गई और वो बेहोश हो गई। ज़ईफ परी की बद्दुआ हकीकत में तब्दील हुई। ज़ईफ खातून बराए मदद आवाजें लगाने लगी और रोने लगी, और अफराद किले के हर सिमत से दौड़ कर आ रहे थे।
सबने पानी छिड़ककर शहजादी को होश में लाने की कोशिशें की, पर नाकाम रहे। ये खबर से वाकिफ होते ही बादशाह ने हुक्म दिया कि शहजादी को उसके नरम पलंग पर सोने की कंबल उड़ाकर सुलाया जाए जब तक 100 साल मुकम्मल ना हो। जिस जवान परी ने शहजादी की हिफाजत की थी, उसे इस हादसे की खबर मिलते ही वो बिला ताखीर 6 ड्रैगन की बग्घी में सवार बादशाही किले के करीब महज 1 घंटे में पहुंच गई। किले में से गुजरते हुए उसने बादशाह, मलिका के सिवा सभी को बेहोश कर दिया। रहबर, सिपहसालार, सिपाही, गुलाम, खादिम, रखवाला, दरबान, तमाम को। तहखाने के बाहर की आग भी बुझ गई और फूल भी मुरझा गए, और बादशाह और मलिका शहजादी पर शफकत करके मायूस होकर शाही किले को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए विदा हो गए। 1 घंटे में दरख्त की शाखों ने किले को हर सिमत से जकड़ लिया कि कोई अंदर आराम फरमा शहजादी को बेजार ना करे। किले की ऊपरी मंजिल हरे दरख्त की वजह से वक्तन फवक्तन नजर आती। परी ने अपना काम बेहतरी से सरअंजाम दिया। 99 मौसम गर्मा, 99 मौसम सर्दी और बारिश बीत गए। एक रोज एक शहजादा जंगल में शिकार को निकला। उसने किले का नजारा किया। उसने अपने सिपाही से इसके बारे में मजीद पूछा। एक ने कहा कि वो किला भूतों का था। उसके बाद एक दूसरे ज़ईफुल उम्र ने कहा, अली जनाब शहजादे, आज से 50 साल कबल मेरे वालिद को मेरे दादा ने कहा था, यहाँ जंगल में एक वसी किला है और वहाँ आलम की सबसे हसीन शहजादी की पैदाइश हुई थी। किसी हादसे के सबब वो अंदर नींद की आगोश में है, जिसे महज कोई शहजादा ही बेदार कर सकता है। ये सुनकर शहजादी की दिल की धड़कनें और तेज हो गई। उसे हकीकत का पता करने की ख्वाहिश हुई। उसने किले की जानिब रुख किया और दरख्त और शाखें काट कर दाखिल हुआ। जैसे ही उसने शाखों को छुआ, वैसे ही तमाम दरख्त के पत्ते झड़ गए और रास्ता बनने लगा। वो अपने घोड़े के शाना बशाना तहखाने में दाखिल हुआ। जैसे ही वो अपने घोड़े के शाना बशाना तहखाने में मजीद आगे बढ़ा, उसने एक अजीब व गरीब मंजर देखा। उसने वहाँ लातादाद घोड़े और अफराद देखे। पहले जब वो तहखाने से गुजरा जहाँ घोड़े और इंसान थे, उसे अव्वल ये लगा कि सब फौत हो चुके हैं, पर बाद में उसे महसूस हुआ कि वो हालत नींद में पुरसुकून नींद में सांसें ले रहे हैं। बिलाखिर वो शहजादी के हुजरे में दाखिल हुआ। खूबसूरत नाजुक रोशनी में रेशम के पलंग पर शहजादी नींद के आगोश में थी। शहजादा पलंग के करीब पहुंचा और शहजादी के चेहरे की जानिब तशरीफ रखी। शहजादी की उंगलियां पुरसुकून हालत में एक छोटे से कुत्ते पर थी, जो शहजादी की गोद में हालत नींद में था। शहजादी के लब मुस्कुरा रहे थे। उसने एक हसीन ख्वाब में शहजादी को नींद की आगोश में देखा और बिलाखिर शहजादे ने करीब जाकर शहजादी के पेशानी पर मोहब्बत से बोसा लिया। और अब शहजादी की नींद मुकम्मल हुई और उसके लबों के एहसास से शहजादी नींद से बेदार हुई और बद्दुआ खत्म शुद्ध हुई। मैं बरसों से आपका इंतजार कर रही थी। उन दोनों का जहाँ जहाँ से गुजर हुआ, एतराफ के तमाम अफराद बेदारे नींद हुए। तमाम किला फिर से रोशन हुआ और सभी अपनी जिम्मेदारियों में मशगूल हो गए। शहजादा और शहजादी एक अजीमुश्शान मकान में तशरीफ लाए, जहाँ लजीज खाना तैयार था। शहजादा और शहजादी लाफानी इश्क में डूब गए और बिलाखिर उन्होंने निकाह कर लिया और फिर से जश्नो त्योहार के माहौल ने साया किया और सब मौसीकी में झूमने लगे।
रम्पलस्टिल्टस्किन। एक वक्त की बात है, एक गांव में बेहद गरीब बुनकर रहता था और उसकी एक बेहद ही हसीन बेटी थी। उसकी बेटी उसकी आंखों का तारा थी। वो हमेशा कहता कि उसकी बेटी किसी शहजादी से कम नहीं है। एक दिन जब शहजादा घुड़सवारी कर रहा था, उसने देखा कि एक लड़की नदी के किनारे बैठी कपड़े धो रही थी। वाह, कितनी खूबसूरत लड़की है ये। शहजादे ने अपने दिल में सोचा। फिर उस लड़की से मुखातिब हुआ। तुम्हारा नाम क्या है? इससे पहले कि लड़की कुछ कहती, उसके वालिद ने जवाब दिया। आपको जान के मसरत होगी बादशाह सलामत, वो मेरी बेटी है। मेरी बेटी से ज्यादा खूबसूरत लड़की आपने कहीं नहीं देखी होगी। शहजादे ने उस दुख्तर और वालिद की जोड़ी को बड़े मसरत से देखा, अपने शानदार घोड़े पर बैठकर। सचमुच आपकी बेटी बड़ी खूबसूरत है, शहजादे ने जवाब दिया और बुनकर का सीना खुशी से चौड़ा हो गया। ये बात तो एकदम सच है, लेकिन उसकी काबिलियत उसके चेहरे की खूबसूरती से ज्यादा बड़ी है। बुनकर ने कहा। तुम क्या कहना चाहते हो? शहजादे ने ताज्जुब से पूछा। दरअसल मेरी दुख्तर वो मेरी बुनकर कोई हुनर सोचने की कोशिश करने लगा जिससे शहजादा मुतासिर हो। उसकी आंखें शहजादे की आंखों से मिली और उसने अपनी नजरें नीचे कर ली। अचानक उसने देखा कि कुछ मुर्गियां सूखी घास के आसपास दाना चुग रही थीं। याद आया, दरअसल वो मेरी बेटी वो सूखी घास में से सोना बुन सकती है। बुनकर ने बड़े ही एतमाद के साथ शहजादे से कहा। लेकिन अब्बा जान, उसने बोलने की कोशिश की क्योंकि उसे अपने अब्बा का ये झूठ बिल्कुल पसंद न आया। तब तो ये बड़ी खास लड़की है। शहजादा खुश होकर मुस्कुराते हुए बोला। अगर सचमुच तुम्हारी उंगलियां सूखे घास को सोने में बदल सकती है, तब तो तुम्हारी जगह मेरे महल में है। आओ मेरे साथ, मैं देखना चाहता हूँ क्या ये हकीकत है। शहजादे की बात मानने के अलावा उस लड़की के पास कोई और राह न थी। शहजादे के हमरा घोड़े पर सवार होकर वो लड़की महल चली गई। जब वो महल में तशरीफ लाए तो शहजादा उसे एक अंधेरी कोठरी में लेकर चला गया जो सूखी घासों से भरी हुई थी। कोठरी के बीचों बीच एक चरखा रखा था। शहजादे ने उससे कहा, कल सूरज उगने से पहले तुम्हें इस सूखी घास को सोने में तब्दील करना होगा, और अगर तुम इसे करने में नाकामयाब हुई और तुम्हारे वालिद साहब ने अगर मुझसे झूठ कहा तो तुम्हें सजाए मौत दी जाएगी। काल कोठरी का दरवाजा बंद होने की आवाज जब लड़की के कानों पर पड़ी तो वो इतनी खौफजदा हो गई कि वो रोने लग गई। अचानक उसने देखा कि एक बौना सा आदमी उसके सामने खड़ा है। क्यों रो रही हो? उसने दरियाफ्त किया। मैं बहुत अफसरदा हूँ, वो रोते हुए बोली। राजा ने मुझसे कहा है सुबह तक सारी सूखी घास को सोने में तब्दील करूं। मुझे नहीं पता मैं ये कैसे करूंगी। अगर मैं ये काम कर दूं तो मुझे बदले में क्या मिलेगा? बौने ने लड़की से पूछा। ये मेरे गले का हार, लड़की ने कहा। बौने ने वो हार अपने हाथों में लिया और चरखे पर बैठ गया। कुछ ही देर में उसने सारी सूखी घास को बुनकर उसे सोने के धागों में तब्दील कर दिया। सुबह सूरज निकलते ही शहजादा कोठरी के करीब आया और उसने कोठरी का दरवाजा खोला। अपने अतराफ में इतना सारा सोना देखकर शहजादा बेहद खुश हुआ। लेकिन शहजादे का लालच यही नहीं थमा। अपने सिपाहियों की फलाह बहबूदी के लिए उसे और भी बहुत सारा सोना चाहिए था। वो सिपाही जिन्होंने उसकी रियासत को दुश्मनों से बचाए रखा था, वो बुनकर की बेटी को एक बहुत बड़े अंधेरे कमरे में लेकर चला गया और उससे कहा, तमाम सूखी घास को सुबह तक सोने में तब्दील कर दो। उस रात लड़की फिर से जार कतार रोने लगी क्योंकि उसे खबर थी कि ये उससे न हो पाएगा। पर वो बौना शख्स फिर से उसके सामने आ गया और उसने दोबारा उससे पूछा, अगर मैं ये पूरी सूखी घास को तुम्हारे लिए सोने में तब्दील कर दूं तो इस इमदाद के बदले मुझे क्या मिलेगा? मेरी ये कमरबंद मैं तुम्हें दे सकती हूँ, उसने कहा। उस बौने शख्स ने वो कमरबंद हाथ में लिया और फिर से चरखा चलाने लगा और जल्द ही सोने के धागों से एक के बाद एक बड़े बड़े गोले बनते गए। जल्द ही सारी सूखी घास सोने में तब्दील हो गई। ये देखकर शहजादे की खुशी का ठिकाना न रहा। उसे यकीन था कि अगर वो थोड़ा और सोना इकट्ठा कर ले तो उसकी रियासत में फिर से खुशहाली लौट आएगी। इसीलिए उसने महल के सबसे बड़े कमरे को सूखी घास से भर दिया और उस लड़की को अंदर दाखिल कर दिया। अगर तुमने ये सारी घास सुबह तक बुन ली तो मैं तुम्हें अपनी मल्लिका बनाऊंगा और उसके बाद तुम्हें सूखी घास कभी भी तब्दील नहीं करनी होगी सोने में।
जब वो लड़की तन्हा थी तब वो बूना शख्स फिर से उसके सामने आ गया और बोला, सूखी घास को बुनने के बदले में मुझे इस बार क्या मिलेगा? मेरे पास आपको देने के लिए अब कुछ नहीं बचा, उसने जवाब दिया। तो मैं तुमसे एक वादा चाहता हूँ कि जब तुम मल्लिका बनोगी तो पहली औलाद तुम्हारी मेरे हवाले कर दोगी। बौने शख्स ने कहा। लड़की ने सोचा कि वो वक्त आने से पहले काफी कुछ बदल चुका होगा, इसलिए उसने उस शख्स की बात मान ली और उससे वादा किया। जब शहजादा सुबह वापस आया तो उसने पूरा कमरा सोने से भरा पाया। अरे वाह, बुनकर की दुख्तर, तुमने मुझे 3 रातों में इतना सोना दिया है जितना किसी बादशाह के पास नहीं होगा। तुम जितनी खूबसूरत हो उतनी होनहार भी हो। क्या तुम मेरी मल्लिका बनना पसंद करोगी? इस तरह बुनकर की दुख्तर, जिससे शहजादा बेहद पसंद था, वो उसकी बेगम बन गई। कुछ वक्तों बाद उसने एक बेटे को पैदा किया। वो बूने शख्स को दिया हुआ वादा पूरी तरह भूल चुकी थी। अचानक एक रोज वो शहजादी के कमरे में आया और कहने लगा, वादा निभाओ, औलाद दे दो। शहजादी काफी अफसरदा हो गई। वो बूने शख्स के सामने गिड़गिड़ाने लगी कि चाहे जो कुछ हो उसकी सारी दौलत ले ले, लेकिन उसके बच्चे को न ले जाए। बौने शख्स ने कहा, तुम्हारी निगाहों में जुदाई का गम देखकर तुम्हें तुम्हारी औलाद बचाने का एक मौका देता हूँ। तुम्हारे पास 3 दिन हैं। तुमने अगर मेरे नाम का सही अंदाजा लगा दिया तो तुम्हारी औलाद तुम तुम्हारे पास रख सकती हो। शहजादी सारी रात जागती रही। वो सारे नाम याद करने की कोशिश करने लगी जो उसने आज तक सुने थे। जब वो बौना शख्स अगले दिन वापस आया, उसने नाम लेने की शुरुआत की। डेविड, एल्विन, फ्रांसिस, पर हर नाम सुनने के बाद वो एक ही बात कहता, नहीं नहीं, मेरा नाम ये नहीं है। दूसरे रोज शहजादी ने महल की सारी किताबें पढ़ ली और सारे पेचीदा नाम याद कर लिए। उसने बौने से दरियाफ्त किया, आपका नाम जॉन है? जॉनी या मैथ्यू? लेकिन वो हमेशा एक ही बात दोहराता रहा, नहीं नहीं, ये मेरा नाम नहीं है। तीसरे रोज उसने सिपाहियों को शहर के हर कोने में भेजा, ये देखने के लिए कि लोग अपने बच्चों को कौन कौन से नामों से पुकारते हैं। कुछ देर बाद एक सिपाही आया और कहने लगा, मल्लिका जहां, मैं ऐसा कोई नाम तो तलाश नहीं कर पाया, लेकिन दूर कहीं एक पहाड़ी पे जो जंगल है जहाँ सिर्फ जंगली जानवर रहते हैं, वहाँ मैंने एक बौने को आग के इर्द गिर्द नाचते गाते हुए देखा। कभी कोई ये नहीं पाएगा ये जान, कभी कोई ये नहीं पाएगा ये जान कि रम्पल्स्टिल्टस्किन है मेरा नाम, कि रम्पल्स्टिल्टस्किन है मेरा नाम। नाम सुनकर रानी की खुशी का ठिकाना न रहा। जब वो बौना शख्स फिर से आया तो शहजादी ने उससे पहले पूछा, क्या तुम्हारा नाम एल्बर्ट है? नहीं। क्या तुम्हारा नाम रॉनी है? नहीं नहीं। तो क्या तुम्हारा नाम रम्पल्स्टिल्टस्किन है? तेरी, यही तो है, यही तो है। वो चिल्लाता हुआ महल से इस कदर भागा कि वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गया।